अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, मैं भी तो देखूं मुझे किनके साथ दो दो हाथ करने हैं। अर्जुन ने अपनी सारी मनस्थिति उनके सामने रख दी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मैं कैसे मारूं अपने पितामह भीष्म को जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाल करके बड़ा किया, मैं उन पर धनुष उठाऊं। क्लेभ्यम स्मगमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवान जब तक सुने तब तक सुन रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। पहले अर्जुन को पूरा सुना, सुनने के बाद कह रहे ये तुम किस कायरता को प्राप्त हो गए हो, कैसे रो रहे हो बैठ करके। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से सनातन कनेक्ट के साथ में। हमारा जो सत्र चल रहा है आप सभी उससे परिचित हैं ही। गत श्रृंखला में हमने चर्चा की थी पहले अध्याय की। पहला अध्याय पूर्ण हो चुका है। आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, दूसरा अध्याय। हम इस अध्याय का आरंभ करें तो इससे पहले प्रथम अध्याय के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि पहले अध्याय की संगति के बिना दूसरे अध्याय का आरंभ होना, मुझे लगता है जो नए कनेक्ट हो रहे हैं वो उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। पहले अध्याय में जो बताया गया, देखिए मोहों की स्थिति कितनी गहरी हो सकती है, किस चरम सीमा तक पहुंच सकता है, इसका उदाहरण अर्जुन है। पहले अध्याय में जब आरंभ हुआ तो संजय बैठे हुए हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है कि युद्ध में क्या चल रहा है, तो युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। युद्ध का वर्णन करते समय वहां पर आचार्य द्रोण हैं, कर्ण है, पितामह भीष्म हैं, बहुत सारे योद्धा खड़े हुए हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, मैं भी तो देखूं मुझे किनके साथ दो दो हाथ करने हैं। ऐसे ही अर्जुन का रथ भगवान ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और उसके बाद अर्जुन मोह में ग्रस्त हो जाता है। मोह इन द सेंस एक अटैचमेंट जो हमारा हर किसी से हो जाता है। हम सबके साथ जब अटैच होने लगते हैं तो उस अटैचमेंट में कई बार हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, जैसे कि धृतराष्ट्र नहीं कर पा रहे हैं। सेम थिंग इज हियर। बहुत लोग अर्जुन को सही बता रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं यार अर्जुन तो बहुत अच्छा है, नो डाउट वो एक योद्धा है, पर क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में आकर के एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भागने लगे। हम सब अर्जुन है जी, आप में से कौन नहीं है अर्जुन? क्या आपके मन में कभी द्वंद्व नहीं आता? क्या आपके मन में प्रश्न नहीं आते? ये सभी ड्युअलिटी तो हर किसी के अंदर आती है ना। आज आप देखिए, हर ओर अर्जुन घूम रहे हैं अपने कृष्ण को ढूंढते हुए। कोई तो बताए मार्ग क्या है सही, कोई तो रास्ते पर लेकर के आए हमें, कोई तो बताए सही और गलत का भेद। नहीं है किसी के पास। अर्जुन के पास कृष्ण है, दैट्स वाई वो बात कर रहा है उनसे। अर्जुन ने अपनी सारी मनस्थिति उनके सामने रख दी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं। और ऐसा कहकर के अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है अपने बाणों और धनुष के साथ में।
तो इस प्रकार से पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन किस प्रकार से विषाद से ग्रसित हुआ। अब क्योंकि हम दूसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं, तो इस अध्याय में भी सबसे पहले संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस तरह से अर्जुन बैठ गया है। अर्जुन की सिचुएशन कैसी है वो पहले ही श्लोक में बताते हैं संजय। तो आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बता रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार करुणा से भरा हुआ, आंसुओं से आंखें भीगी हुई हैं, व्याकुल है। आपने देखा होगा बहुत बार जब आंखों में आंसू आते हैं तो कई बार आंसू भर जाते हैं आंखों में, और जब भर जाते हैं तो कई बार क्लियरली हम देख नहीं पाते सामने क्या है। तो ऐसे ही अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बह नहीं रहे हैं, आंसू आंखों में भरे हुए हैं। तो जब इस दृष्टि में हम जब किसी को ऐसे देखते हैं, हमारी सिचुएशन होती है ऐसी, तो एक व्याकुलता दिखाई देती है, शोक से युक्त। उस अर्जुन के समक्ष भगवान मधुसूदन कुछ इस प्रकार अपनी बात कहते हैं। विशेष बात जो यहां पर है, जब अर्जुन अपना सरेंडर करता है, जब अर्जुन कह रहा है बात को अपनी, जब अर्जुन ने अपने विषय को रख दिया और उसके बाद उसकी आंखें भर आई हैं, उसके बाद की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आपकी स्थिति भी होती है। जब हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं, जब चीजें हमें परेशान करने लगती हैं, तब हम आंखों में आंसू भर करके बैठ तो जाते हैं, पर समाधान नहीं मिलता। अर्जुन के पास कृष्ण है, इसलिए समाधान दे रहे हैं। तो यहां से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और कुछ इस प्रकार से अपनी बात कहते हैं अर्जुन से। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, ये जो ऐसी बातें कर रहे हो तुम, ये विषाद तुम्हारे अंदर कहां से आया? ये ऐसी बातें कहां से लेकर के आए तुम? तुम असमय में ऐसी स्थिति में मोह को कैसे प्राप्त हो सकते हो? तुम जो ये जो बातें कर रहे हो, ना तो ये स्वर्ग को देने वाली है, ना श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा की जाने वाली बातें हैं। ये बातें तो ऐसी हैं कि इनको एक श्रेष्ठ पुरुष कभी नहीं करेगा। युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, श्रेष्ठ जन के द्वारा ऐसी बातें नहीं की जाती। एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में आकर के युद्ध ना करने की बात कहे, पलायन करने वाली बात कहे, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये बातें आई कहां से? और उसके बाद कहते हैं क्लेभ्यम स्मगमः पार्थ नेतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम ये किस नपुंसकता को प्राप्त हो गए हो? ये जो क्लेभ्यम शब्द है, इसका अर्थ ही होता है नपुंसकता, कायरता। आज के समय में आप किसी को कहेंगे क्या? जब एक डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए भगवद गीता से।
भगवान जब तक सुने तब तक सुन रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। पहले अर्जुन को पूरा सुना, सुनने के बाद कह रहे ये तुम किस कायरता को प्राप्त हो गए हो, कैसे रो रहे हो बैठ करके, और तुम जो बातें कर रहे हो सारी की सारी बातें निरर्थक हैं। एक योद्धा को शोभा नहीं देती ये बातें, क्योंकि ना तो ये बातें तुम्हें जीत दिलाने वाली हैं, ना ही इन बातों से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि ये बातें तुम्हें अकीर्ति ही देंगी। अकीर्ति कैसी? इतिहास में तुम्हें कहा जाएगा अरे अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था, गया था युद्ध करने के लिए, पर मोहों से ग्रसित होकर के भाग खड़ा हुआ। तो ये तो अपयश ही दिला रही हैं बातें। तो इसलिए कह रहे क्लेब्य मास्मगमः पार्थ नहीं तो त्युपपद्यते। बड़े कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि तुम इस कायरता को छोड़ो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। उसका क्योंकि योद्धा है और योद्धा के अंदर युद्ध करने की कला आप सब जानते ही हैं अर्जुन के विषय में। अब मान लीजिए आप ही हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, आप कुछ भी करते हैं, आप कहने लगे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, फिर स्थिति क्या आएगी? फिर स्थिति वैसी बनती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर इस बारे में सोचने लग जाते हैं। पर अर्जुन को बहुत कठोर शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि तुम इस दुर्बलता को छोड़ दो, इस निर्बलता को छोड़ो, क्योंकि ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए इस समय पर ऐसा शोक करना, एक क्षत्रिय के लिए तो कदापि नहीं। और भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ऐसे बैठे रहने से काम थोड़ी ना चलेगा। हम लोग बहुत बार परिस्थिति के दास बन करके बैठ जाते हैं, पर बंधुओं परिस्थिति के दास बन करके बैठने मात्र से काम नहीं चलता है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए बना हूं? बहुत बार आप ये प्रश्न कर रहे होते हैं स्वयं से, भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं इसी के लिए बना हूं क्या? ऐसा नहीं है। आपके अंदर योग्यता है, आप उस कार्य को कर सकते हैं। बस आवश्यकता है जो बात हमने पीछे कही थी, खाली होने की और कृष्ण के समक्ष खाली होने की। उसके बाद मार्ग प्रशस्त करने के लिए है ना कृष्ण। अर्जुन जब इतनी बातें सुनता है तो फिर से बोलता है। अर्जुन कहता है भगवान से, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मारूं इनको। अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं फिर से और कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे नारायण, इस रणभूमि में मैं किस प्रकार युद्ध करूं? मैं कैसे मारूं अपने पितामह भीष्म को, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाल करके बड़ा किया? मैं उन पर धनुष उठाऊं, मैं उन पर वार करूं? जिन्होंने मुझे शिक्षा दी मैं उन पर वार करूं? पर कैसे? हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले माधव, मुझे बताओ मैं कैसे मारूं इनको, और मैं मार कैसे सकता हूं? ये सब पूजा करने योग्य हैं, ये सब पूजनीय हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे कुल के। बात तो सही कह रहे हैं अर्जुन, पूजनीय तो हैं, दादा हैं वो उनके, वो गुरु हैं। बंधु यहां पर एक बात समझने वाली है, अधर्म का साथ देना। पूजनीय तो हैं, पर क्या उन्हें धर्म का साथ नहीं देना चाहिए था? ये बात हमें अब पूछनी चाहिए, जाननी चाहिए स्वयं से, और इसका उत्तर आगे मिलेगा भी।
वी हैव टू नो अबाउट दैट। पूजन करने योग्य है, बिल्कुल सही है, सारी बातें एकदम ठीक है, परंतु जब हम धर्म के साथ हैं और जब हम अधर्म के साथ हैं तो दोनों के भेद को समझना भी अनिवार्य हो जाता है। पर क्योंकि अर्जुन तो मोह से ग्रसित है, इसलिए वो सारी बातें वही करेंगे कि अपनी बात मनवानी है। इसलिए भगवान के सामने वो कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, ये सब तो प्रातः स्मरणीय है, मेरे पूजनीय हैं, मेरे कुल के बड़े हैं। और इसी बात को आगे कहते हुए अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं कि गुरु को मार करके, गुरु न हत्वा हि महानुभावान, और अपने श्रेष्ठ जनों को मार करके कैसे राज्य करूंगा, किस राज्य को करूंगा मैं? मुझे तो कहीं से कहीं तक ये कल्याणकारी नहीं दिखाई दे रहा कि गुरु को मारूं तो मैं राज्य करूं, अपने पितामह भीष्म को मारूं तो मैं राज्य करूं। इन सबको मार करके रक्त से सने हुए हाथों से मैं कैसे राज्य करूंगा? मनुष्य जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें स्वयं को लगने लगता है कि मैं ही गलत हूं, जब हम स्वयं को ही हर बात का दोषी मानने लग जाते हैं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। आपने कुछ किया नहीं है, पर आप मान क्या रहे हैं कि आप ही गलत हैं। मैंने बहुत बार देखा है, आप सबका भी अनुभव रहा होगा, हम स्वयं की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम ही ऐसे कर रहे हो, तुमने ऐसा किया। मैं ही स्वयं को समाप्त कर लेता हूं, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। बंधुओं, मृत्यु कुछ की इच्छा है और कुछ का आराम, पर सबका अंत है। ये बात भी सत्य है। तो आपके कारण हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी कल्याण नहीं दिख रहा है इनको मार करके, और गुरुजनों को मार करके इस लोक में क्या मैं तो किसी भी लोक का राज्य नहीं करूंगा। बहुत स्पष्ट सी बात बोल रहे हैं। तो ऐसी बहुत बार हमको भी लगने लग जाता है कि हम गलत हैं, वो सब सही हैं। यदि वो सब सही थे तो युद्ध करने क्यों आए हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर तो आगे मिलते ही रहेंगे। अर्जुन फिर आगे और बोलते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन ने पीछे इस श्लोक में एक बात बोली थी, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। वो सेइंग कि मैं अपने पूर्वजों को नहीं मार सकता हूं। कैसे मार सकता हूं? इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं या फिर भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूं। उसी बात को यहां पर कह रहे नचैतद विद्मः कतरन्नो गरीयः। अब अर्जुन कह रहे मुझे तो यह भी नहीं पता कि संन्यास लेना ठीक रहेगा या युद्ध करना ठीक रहेगा। मैं भीख मांगू वो ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर युद्ध करूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि युद्ध के परिणाम को मैं नहीं जान रहा हूं। हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, हम मर जाएंगे या वो मर जाएंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र बचेंगे या हम बचेंगे, होगा क्या? मैं तो परिणामों को भी नहीं जानता हूं। ऐसे ही ओवरथिंक बहुत बार हम कर रहे होते हैं जब किसी नए काम को शुरू करते हैं तब। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हमारी बनती है। कब बनती है? जब हम बहुत अधिक सोचने लगते हैं किसी भी काम को करने से पहले। ये वही सिचुएशन है अर्जुन की। जब आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे होते हैं तब आप उसके नकारात्मक पक्ष को भी लेकर के चलते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष को भी लेकर चलते हैं। पर अर्जुन केवल नकारात्मक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं, सकारात्मक को नहीं।
तो ये इसे ओवरथिंक कहते हैं, और इसी को कहते हैं जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो नए काम में रिस्क बहुत होता है। आप किसी व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं आप, तो अर्जुन केवल नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप भी कहेंगे व्यापार मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो परिणाम को भी नहीं जानता, मुझे नुकसान होगा या लाभ होगा। या कोई विद्यार्थी पढ़ने बैठे, वो कहने लगे मैं पढ़ करके कुछ बनूंगा भी या नहीं बनूंगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा का छात्र, वो कहने लगे क्या मैं परीक्षा को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या सन्यास ले लूं फिर? सन्यास क्या ऐसा है कि कोई भी ले ले? सन्यास का अर्थ क्या है? एक योद्धा भिक्षा मांगता हुआ अच्छा लगेगा? अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके, अपने कर्म से भाग करके भीख मांगना उचित है? अर्जुन कह रहा है, इस बात को वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि भिक्षा मांगना माने सन्यास करना, सन्यास लेकर के जीवन यापन करना उचित होगा या इनको मारना उचित होगा, या ये हमें मार देंगे या हम इनको मार देंगे, क्योंकि हमारे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो हम कुछ नहीं जानते हैं जब हम मोह में ग्रस्त हो जाते हैं, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार आप भी बोलते हैं ना ऐसे। अगले श्लोक पे चलते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन दोनों घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ जोड़ लेता है और भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि इसलिए इस कायरता भरे स्वभाव से मैं युक्त हो गया हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं ले पा रहा हूं डिसीजन, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। मानो मेरी बुद्धि किसी ने हर ली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे मधुसूदन, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। अर्जुन भी जानता है कृष्ण कौन है। वो कह रहा है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, आप मेरे लिए उन वचनों को कहिए जिनसे मेरा कल्याण होने वाला हो। अर्जुन के अंदर मोह कितना भी हो, पर अर्जुन अभी भी अपने कल्याण की बात कर रहा है। जब हम अपने कल्याण के मार्ग पर चल रहे होते हैं ना, तब हम ही अपने मित्र हैं, और जब हम ही अपने नाश पर आतुर हो जाएं, तब हम ही अपने शत्रु हैं। जैसे दुर्योधन स्वयं का शत्रु बना हुआ है और अर्जुन अभी स्वयं के मित्र बन रहे हैं। तो बात केवल सलाहकारों की है। यहां भगवान से अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, हे मधुसूदन, ऐसे वचन कहिए। और अब अर्जुन अपने आप को सरेंडर करता है, कहता है शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। हम सब जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा तो भारत की प्राचीन परंपरा है, भारत की नहीं अपितु अखिल कोटि ब्रह्मांड की। हम जब किसी के पास कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपने आप को शून्य बनाना पड़ता है, तभी तो सीख पाते हैं। अर्जुन कह रहा है मैं अब आपका शिष्य हूं, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूं, मेरे लिए वो वचन कहिए जिनसे मेरा कल्याण होने वाला हो। अर्जुन ने अब कंप्लीट सरेंडर किया कृष्ण के आगे। भगवान अब तक कुछ नहीं बोले, शांति से एक एक बात सुन रहे हैं अर्जुन की, पर कुछ नहीं कहा। पर जब अर्जुन ने अब सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर किया, समर्पण बहुत आवश्यक होता है जीवन में। बिना समर्पण के आप किसी ध्येय की प्राप्ति नहीं कर सकते। सरेंडर तो करना पड़ेगा, पर करना कहां है ये देखना होगा बस। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपकी अब शरण में हूं, मेरा उचित मार्गदर्शन करें, मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा अर्जुन कहते हैं।
और फिर अर्जुन आगे और बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि हे मधुसूदन, इस भूमि में धन धान्य ऐसे निष्कंटक राज्य, मानिए अगर मुझे इंद्र का भी राज्य मिलने लगे तो मैं शायद उसे भी ना लूं, क्योंकि मैं इस समय जो अर्जुन शोक से ग्रसित है वो कह रहा है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं क्या करना उचित है। इस समय तो मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा। इंद्र भी अपना सिंहासन आकर के देने लगे तो मैं उसे भी स्वीकार नहीं करूंगा, यदि मुझे अपनों को मारना हो तो। मेरी इंद्रियां इस समय शोक से ग्रसित हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है माधव, अब आप ही मेरा मार्ग प्रदर्शन कीजिए। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए उचित होगा, क्या मेरे लिए अनुचित होगा, इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे। अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठा हुआ है, घुटनों के बल, और प्रार्थना कर रहा है। आंखों में आंसू हैं और कह रहा है, हे माधव, अब मुझे बताइए क्या करना है। बहुत बार ऐसी स्थिति में हर एक मनुष्य आता है जब वह जीवन के निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाता है, व्याकुल हो जाता है, नेत्रों में आंसुओं को भर करके वह जानना चाहता है। बहुत बार हम लोग भी, आपने देखा होगा, भगवान के समक्ष जब किसी मंदिर या किसी देवालय में जाकर के उनके समक्ष खड़े होते हैं तो नेत्र हमारे भी सजल हो उठते हैं। जब चारों ओर से विपत्ति आ रही हो तब हम भी कह रहे होते भगवान के सामने जाकर के, हे प्रभु अब तो कुछ बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही एक दृश्य है, बिल्कुल नारायण सामने है, बस अर्जुन बनने की आवश्यकता है। अर्जुन बनेंगे तो ही समर्पण आएगा। अपने अहंकार को रखना पड़ेगा एक तरफ। ये जो हमारे अंदर ईगो है ना, किसी के सामने हम अपनी बातें कहने से बहुत ज्यादा अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। अच्छी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए, पर किसी के समक्ष अपनी बातें करनी चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ा जा सके। परिस्थितियों का दास नहीं, परिस्थितियों का स्वामी बनना चाहिए। मुझे परिस्थिति चलाए ऐसा नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों को हम चला सकते हैं। अर्जुन अब अपने मार्गदर्शन की बात भगवान के सामने रखते हैं और उसके बाद भगवान क्या मार्गदर्शन करेंगे अर्जुन का, वह क्या होगा, ऐसी कौन सी बात कहने वाले हैं भगवान अर्जुन से कि जिससे अर्जुन का मोह दूर होगा। वो कौन सी चर्चा है जो अब आरंभ करने जा रहे हैं भगवान। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए सनातन कनेक्ट से, और अगले सत्र में मिलते हैं कि अर्जुन की वह कौन सी बातें हैं जिनका उत्तर भगवान देना प्रारंभ करेंगे और उसका मोह दूर होने लगेगा। तो तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले सत्र में।